दूर होता है और हृदय में प्रकाश जागृत होता है। ये भागवत कथा गंगा है। गंगा में तो स्नान करने से पवित्र होता है मनुष्य, परंतु उसकी कथा का श्रवण करने से पवित्र हो जाता है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आदो देव की देव गर्भ जन्नम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतना जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहन्नम कुंती सुता पालनम एछत मत भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाएं भागवत के अंदर विद्यमान है। इसके बाद मैं अतुल जी चतुर्वेदी को कहूंगा कि वो साधारण मनुष्य नहीं, एक भगवान का कुछ न कुछ अंश उनमें विद्यमान है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने भागवत सुनाई तो वो मरने से भी भयभीत से मुक्त हो गए। जिंदे जी भागवत में जो यदि उसकी कथा का श्रवण कर ले तो वो अपने इन भव बंधन के दुखों से मुक्त हो जाता है। इन्होंने अपने माता पिता को कथा सुनवाई। इस कथा का नियम है, यदि जिसके पितृलोक पिता की मुक्ति नहीं हो, गंगा जी गया जी न गया हो, कोई दोष हो, इसी कथा में उनका आह्वान करके एक बांस गाड़ा जाता है और उसमें उनका आह्वान करके उनको कथा सुनाई जाती है तो मुक्ति हो जाती है। परंतु हमारे अतुल ने उनके जिंदे जी अपने माँ बाप को सुनाया कि तुम पिताजी ऐसा ही पुत्र जो उत्पन्न हो सभी के या भगवान और भगवान का भक्त हो। तो ये सब है। भगवान को हम ढूंढने के लिए यदि कहीं जाते हैं तो भगवान हमको इस तीर्थ में मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे, इसमें मिल जाएंगे, परंतु भगवान हर जगह विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है हृदय तिष्ठति तव अर्जुन है, मैं तुम्हारे हृदय देश में ही रहता हूं। यदि तुम गोकोटि दानम गणेशु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवास यज्ञायुतम मेरु स्वर्ण दानम तदपि तब गोविंद नामनो न कदापि तुल्यम। एक सहस्त्र गाय दान कर दो, सुमेरु पर्वत के बराबर स्वर्ण का दान कर दो, गोकोटि दानम गणेशु काशी, और काशी में जाके हमेशा वास करो, प्रयाग में गंगा स्नान करो, परंतु गोविंद के उस नाम के बराबर ये सब कोई भी नहीं है। यदि तुम सच्चे मन से उस गोविंद का नाम लेते हो तो निश्चित भगवान श्री कृष्ण शरणम मम है, श्री राधे कृष्णाय नमः है। इसका एक उदाहरण छोटा सा मैं दे देता हूं, समय कम है। एक उदाहरण है कि द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कन्हैया, तुम आए, मेरा वस्त्र का चीर बढ़ाया, तुम चाहते तो चक्र सुदर्शन छोड़ देते, दुशासन की भुजा कटती और दुर्योधन का सिर कट जाता और इतना महाभारत भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य आदि मारे नहीं जाते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं है। कि क्यों? कि जब तुम्हें दुशासन सभा में ले जाने के लिए आया तो तुमको अर्जुन की याद आई कि गांडीव धनुषधारी अर्जुन के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सभा में गई, सभा में जब अर्जुन की ओर देखा तो उसने गर्दन झुका ली, वचन में बद्ध था। इसके बाद तुमने भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र सबकी तरफ देखा, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और न कोई बोला। तब तुमने अपने हाथों की ताकत लगाई, हाथों के बाद दांतों से उस चीर को, साड़ी को पकड़ा, परंतु वो भी छूटता दिखा। तब उस समय तुमने क्या कहा है? ये कहा द्वारकावासिनम कौरव परिभूताना, मैं इन कौरवों में गिर गई हूं, मेरी लज्जा की रक्षा करो। पागल, तू सच्चे मन से मुझे कह देती हा अंतर्यामी हा वासुदेव, तो मैं तेरे शरीर से ही प्रकट हो जाता।
द्वारका से आने का समय नहीं मिलता और मेरे को चीर भी नहीं पड़ा, उसी समय शरीर से प्रकट होकर चक्रसूतन छोड़ देता। पर तू भूल तेरी है, तो उस प्रभु को जब भी बुलाओ अंतरात्मा से, हाँ अंतर्यामी, हाँ वासुदेव। कितने भी जो भक्त हुए हैं, तुलसीदास जी ने भगवान राम को अपना सेवक मान लिया, मीरा ने अपना पति मान लिया, उनसे रिश्तेदारी जोड़ लो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे ये हो, तो उसी भाव में उनसे रहो, तो जीवन भर आपके साथ भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है। एवं भागवत जो श्रवण नौदा जो भक्ति बताई है, उसमें कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भगति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति ओहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातों मोई में जग देखा, मोसे अधिक संत करी लेखा, आठों यथा लाभ संतोषा, जो नहीं देखो सपनों पर दोषा, नवम सरल सब सन छले हीना, निपट निरंतन हर्षण दीना। तो ये भागवत की कथा में ये 9 प्रकार की भक्ति हो जाती है और संतों की संगत, प्रथम भगत संत का दूसरे कथा प्रसंग का हमेशा श्रवण करना, तो ये 9 भक्ति इस भागवत के अंदर समावेश है। अब मैं और समय नहीं लेना चाहता। जोरदार तालियां बजा।